हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा क्या कि आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र दोस्तों, ये पेडागोजी का एक सेक्शन होता है जिसमें हमें शिक्षण के सूत्र पढ़ाए जाते हैं। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। क्या कहते हैं? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखिएगा। इसमें से कम 2 से 3 नंबर आते हैं आपके, कम से कम 2 से 3 नंबर। ठीक है, अगर आपने इस चीज को एक बार समझ लिया और अगर आप समझने में कामयाब रहे तो वादा है मेरा वादा है आपसे, पेडागोजी आपके लिए बहुत ही आसान है। पेडागोजी आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। तो आप शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। आज का जो हमारा पहला शिक्षण सूत्र है उसका नाम है सरल से जटिल की ओर। पहला सूत्र है सरल से जटिल की ओर। ये पहला शिक्षण सूत्र है हमारा। जैसा कि आपने इसके बारे में काफी सुना होगा, क्या? सरल से जटिल की ओर। इस सूत्र के अनुसार या फिर इस ऐसे कहें कि इस सूत्र में, ठीक है, क्या करते हैं? बच्चों को पहले सरल यानी कि आसान चीजें सिखाई जाती हैं, उसके बाद उन्हें धीरे धीरे कठिन चीजों पर लाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सूत्र के प्रयोग करने पर छात्रों को पहले आसान चीजें सिखाई जाती हैं, उसके बाद कठिन चीजें सिखाई जाती हैं। अब इससे तो काम चलेगा नहीं, तो मैं इस पॉइंट को एक बार लिख लेता हूं। क्या? कि सबसे पहले सरल चीजें सिखाई जाती हैं। क्या? इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए बालकों को सबसे पहले सरल चीजें सिखाई जाती हैं, उसके बाद कठिन चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, कठिन चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा हो, यहाँ पे लाइट पड़ रही है थोड़ी सी, अगर कोई वर्ड समझ में ना आ रहा हो तो आप मेरी लैंग्वेज पे जाइएगा। ठीक है, एक और चीज है इसमें जो हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? कि इस सूत्र का प्रयोग किस लिए करते हैं? नवीन ज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए। नवीन ज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात कर रहे थे इस सूत्र का प्रयोग करते हैं हम नवीन ज्ञान के प्रति बच्चों में रुचि जागृत हो। ठीक है, एक और चीज है, इस सूत्र के द्वारा बालकों में आत्मविश्वास पैदा किया जाता है। क्या पैदा किया जाता है? आत्मविश्वास पैदा किया जाता है। ठीक है, जैसा कि हमारी क्लास को अगर आपने सभी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा क्या कि हमने जब स्टार्टिंग में वीडियोस अपलोड की थी वो बहुत ही आसान वीडियोस थी। ठीक है, अब जब धीरे धीरे हम लोगों का लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे ही वीडियो थोड़ा सा टफ होती जा रही है। मतलब जो हमारा कंटेंट है वो और डीपली हम जाते जा रहे हैं। इस सूत्र के ऊपर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं क्या कि बच्चों को सबसे पहले पहाड़े सिखाना, उसके बाद जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, इन चीजों को सिखाना। अब हमारी समझ में क्या आया कि इस सूत्र का प्रयोग हम बालकों को
नवीन ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने में करते हैं, बालकों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर हमने बच्चों को पहले पहाड़े सिखाए, उसके बाद जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाया, तो हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग। इस सूत्र के अनुसार छात्रों को पहले आसान आसान चीजें सिखाई जाती हैं, उसके बाद में कठिन कठिन चीजें सिखाई जाती हैं। अगर इतना आपकी समझ में आ गया है, अगर इतना आपकी समझ में आ गया है, तो मैं गारंटी लेता हूं पेडागोजी का एक सिंगल क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो हम आगे बात करते हैं शिक्षण सूत्र नंबर 2, क्या ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें, या फिर ऐसे किया जाता है कि बालक क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। तो जो चीज वो जानते हैं उससे उन बच्चों को धीरे धीरे क्वेश्चन पूछ पूछ कर, फैक्ट लगा लगा कर, लॉजिकली उन चीजों की ओर ले जाया जाता है जिन चीजों को बालक नहीं जानते हैं। अर्थात जैसे अगर मान लीजिए कि हम बालक को यहां से उठाते हैं कि बालक पहाड़े तो जानते हैं, अब पहाड़े जानने के बाद में हमें उन्हें गुणा और भाग करना सिखाना है, गुणा और भाग जो उनसे नहीं आते। तो समझ जाइएगा हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहां पर ये मत सोचिएगा कि ये दोनों एक कैसे हो गए, नहीं, एक ही टॉपिक में हम एक साथ एक से ज्यादा शिक्षण सूत्रों को भी लगा सकते हैं। जैसे अगर पहाड़े सिखा रहे हैं, उसके बाद गुणा भाग सिखा रहे हैं, तो ये तो हो गया सरल से जटिल की ओर। लेकिन बच्चे को हम तब मिले जब उनसे पहाड़े आते थे, गुणा भाग नहीं आते थे, मतलब उस स्टेज पर। तो हमने देखा क्या कि आता है मतलब ज्ञात है, नहीं आता है मतलब ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। तो किस समय क्या प्रयोग हो रहा है, ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का प्रयोग हो रहा है। तो यहां हम लिख लेंगे क्या कि इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग हम तब करते हैं जब बच्चे को ज्ञात चीजों से, जो उससे आती हैं, उससे लॉजिकली या तार्किक क्रम में आगे बढ़ाते हुए उन चीजों की तरफ ले जाते हैं जो उससे नहीं आती हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं शिक्षण सूत्र नंबर 3, क्या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, अब देखिए प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने, अप्रत्यक्ष मतलब होता है सामने नहीं है। मतलब ये तो होता है विजिबल, ये होता है नॉन विजिबल। मतलब हम बच्चों को इस प्रकार पढ़ा रहे हैं, इस प्रकार सिखा रहे हैं कि कुछ चीजें तो उसके सामने हैं, फिर उनसे धीरे धीरे क्या लॉजिकली या तार्किक रूप से आगे बढ़ाते हुए उन चीजों को बताते हैं जो उसके सामने नहीं है। जैसे आज मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं क्या, नाउन। तो आपने पहले क्या कहा उस बच्चे से कि तुम हो, मैं हूं और अन्य बच्चे हैं, हम सब क्या हैं, नाउन। फिर उनकी तरफ ले जाना है जो सामने नहीं है। क्या नहीं है सामने, जैसे फैमिली है या जो दोस्त आज नहीं आया वो। ठीक, इस प्रकार जब हम आगे इसको सिखाते हैं तो इसे बोला जाता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक, आगे बात करते हैं शिक्षण सूत्र नंबर 4, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, यह है हमारा शिक्षण सूत्र नंबर 4, क्या, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम बच्चे के सामने पहली ऐसी वस्तुओं को प्रस्तुत करें जिन वस्तुओं को बच्चा छू सके, पकड़ सके,
देख सके, तब हम बोलते हैं उन्हें क्या, स्थूल सामग्री या स्थूल वस्तु। ठीक है, फिर हम उसका सैद्धांतिक तरीके से, सैद्धांतिक या वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाते हुए उन चीज़ों की तरफ ले जाते हैं जहां बच्चा वस्तुओं को ना छू सके, ना देख सके, ना पकड़ सके। ठीक है, तो इस शिक्षण के सूत्र का प्रयोग उस कंडीशन में किया जाता है तब बालकों के सामने ऐसी वस्तु हो जब वो बच्चा उन्हें छू सके, पकड़ सके, और वहां से सैद्धांतिक या तार्किक रूप में आगे बढ़ाते हुए उस तरफ ले जाया जाता है जहां बच्चा वस्तुओं को ना छू सके, ना पकड़ सके। ठीक, आगे हम बात करते हैं शिक्षण सूत्र नंबर 5। आगे है हमारा शिक्षण सूत्र नंबर 5, क्या, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, इसमें हम बच्चे को सबसे पहले एक उदाहरण देते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद में उसको धीरे धीरे उसका सामान्यीकरण किया जाता है। यानी कि आपकी बात क्या समझ में आई कि इस सूत्र का प्रयोग तब किया जाता है, या इस सूत्र का प्रयोग ठीक करने में सबसे पहले बालकों को एक उदाहरण दिया जाता है, जो उदाहरण होता है वह किसी ज्ञान से रिलेटेड होता है, फिर उसे धीरे धीरे सामान्य रूप दिया जाता है जो फिर सभी पर लागू होता है। विशिष्ट मतलब केवल एक, यानी कि यूनिक या स्पेशल, केवल एक चीज बताई जाती है। ठीक है, फिर उसे सभी पर लागू कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं इंग्लिश में क्या, नाउन, या फिर मैथ में मैंने बोला सम संख्याएं, और मैंने बोला क्या, 2 4 6, ऐसे 2 4 लिख दी। अब फिर मैंने बोला क्या, कि जितनी भी सम संख्याएं होती हैं उन सभी में 2 का भाग होता है। ठीक है, यानी कि मैंने एक पर्टिकुलर नंबर बताया क्या, 2, और मैंने बोला 2 एक सम संख्या है, और इस 2 का जिस भी संख्या में डिवाइड हो गया वह क्या होगी, सम संख्या। तो विशिष्ट से मैंने कर दिया क्या, सामान्य। क्या कर दिया, सामान्य। आगे हम बात करते हैं शिक्षण सूत्र नंबर 6। शिक्षण सूत्र नंबर 6, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे क्या, कि इस शिक्षण सूत्र में होता क्या है कि बच्चों को पहले संपूर्ण विषय वस्तु की जानकारी दी जाती है, उसके बाद उसके छोटे छोटे भागों की जानकारी दी जाती है। जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक है, हमें पढ़ाना है पौधे और उसके भाग, तो पहले हमने बताया पूरे पौधे के बारे में, फिर उसके बाद में उसके भागों की जानकारी दी, जैसे फूल, पत्ती, तना, जड़। ठीक है, जब इनकी जानकारी दी और पहले पूरा पेड़ बता दिया, तो क्या फॉलो कर रहे हैं हम, पूर्ण से अंश की ओर। या फिर आप ज्योग्राफी में यूज करना चाहते हैं तो किस प्रकार होगा कि आपने क्या किया, पहले पूरा पृथ्वी का ज्ञान दिया, उसके बाद में पृथ्वी से थोड़ा सा उसके भाग किए तो महाद्वीप बने, महाद्वीपों की जानकारी दी, फिर महाद्वीपों के अंदर देश बने, देशों की जानकारी दी, फिर उनके अंदर स्टेट बने, उनकी जानकारी दी। तो ये क्या हुआ, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, आगे बात करते हैं शिक्षण सूत्र नंबर 7, क्या, अनिश्चितता से, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, निश्चितता की ओर। ठीक है, ये क्या होता है कि अगर कोई बालक है अपनी फैमिली में रह रहा है तो सबसे पहले उसे इस चीज का कंसेप्ट क्लियर होता है कि भाई बहन क्या है, क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसे जानकारी होती है छोटे बड़े की, कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। उसके बाद में उसे जानकारी होती है क्या, कि कितनी संख्या में है, छोटा है तो कितनी से छोटा है, बड़ा है तो कितना बड़ा है। तो इसे बोला जाता है अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। मतलब ये तो नॉन फिक्स है और ये फिक्स है,
तो पहले बच्चों को पता होता है ऐसी चीजें जो फिक्स नहीं है, फिर धीरे धीरे उनको कर दिया जाता है क्या, फिक्स कर दिया जाता है। तो उन्हें बोला जाता है क्या, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। जैसे मान लीजिए दो भाई है, एक दूसरे से छोटा है, तो उसने कहा ये मेरा छोटा भाई है। क्या हुआ, भाई का कॉन्सेप्ट है, उसके मन में क्लियर है कि ये दोनों भाई हो गए। अब उसे एक और चीज आगे बढ़ानी है, क्या, छोटा है तो कितना, मान लो 1 साल 2 साल 4 महीने 6 महीने कितना, तो क्या हो गया, फिक्स हो गई चीजें। तो इस प्रकार से जब हम यूज करते हैं, जो पढ़ाते हैं, तो हम कर रहे होते हैं अनिश्चितता से निश्चितता की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं शिक्षण सूत्र नंबर 8। यह है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस सूत्र का प्रयोग कब होता है कि जब हम बालकों को पहले डीप नॉलेज देते हैं, डीप वाइड नॉलेज देते हैं, व्यापक रूप से जानकारी देते हैं, उसके बाद में उन चीज़ों का निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि हमने मैथ पढ़ा रहे हैं, क्लास में मैथ पढ़ाया जा रहा है और ढेर सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, पूरा बोर्ड भर दिया, उसके बाद में वहाँ से चीज़ों को नोटिस करवाया कि देखिए हमने ये चीज़ की है, हमने ये चीज़ की है, हमने ये चीज़ की है, इन सबको मिला के इसकी ये ट्रिक बन गई। तो क्या हुआ, वो ट्रिक जो थी वो उस पूरे ब्लैक बोर्ड पर दी गई जानकारी का निष्कर्ष था। ठीक, इसी को बोला जाता है क्या, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, वेरी गुड। आगे है हमारा शिक्षण सूत्र नंबर 9, क्या, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। ठीक है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर बात कर रहे हैं हम, क्या, शिक्षण सूत्र नंबर 9, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। अब ये क्या होता है कि इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों को पहले उनकी रुचि, उनकी पसंद, उनकी प्रेरणा, उनके मानसिक स्तर के अनुसार सिखाया जाता है, उसके बाद तर्क के आधार पर उन्हें शिक्षा दी जाती है या सिखाया जाता है। तो हम बोलते हैं क्या, कि हम कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग। मनोवैज्ञानिक का मतलब है जितनी भी चीजें हमारी मेंटल से जुड़ी होती हैं या माइंड से जुड़ी होती हैं। क्या क्या जुड़ा, पसंद, रुचि, संवेग, ठीक है, और आपकी प्रेरणा यानी मोटिवेशन, ये सभी चीजें माइंड से जुड़ी हैं। तो पहले तो उन चीजों का यूज किया तो क्या हो गया, मनोवैज्ञानिक, फिर उनमें लॉजिक लगा दिया तो क्या हो गया, तार्किक। तो इस चीज को बोला जाता है क्या, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। आगे हम बात कर लेते हैं शिक्षण सूत्र नंबर 10, अनुभव से तर्क की ओर, अनुभव से तर्क की ओर। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से पता चल गया होगा क्या, कि सबसे पहले बालकों को अनुभव के आधार पर सिखाया जाता है, फिर उसके बाद में उन्हें तर्क के आधार पर जोड़ना सिखाते हैं। तो इसे बोला जाता है क्या, अनुभव से तर्क की ओर। ठीक है, आगे और भी है, अभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण वो कहाँ से और भी बन सकते हैं। एक और है आपका शिक्षण सूत्र नंबर 11, प्रकृति का अनुसरण। एक बार मैं लिख लेता हूं, 11 नंबर है प्रकृति का अनुसरण। ठीक है, तो आपने जाना क्या, कि शिक्षण सूत्र नंबर 11, प्रकृति का अनुसरण। इसमें क्या होता है कि बालकों को सबसे पहले उसकी रुचि, उसकी क्षमता, उसके वातावरण के अनुसार सिखाया जाता है, या उसकी शिक्षा का जो
प्रारंभ होता है वो उसकी खुद की रुचि और वातावरण और क्षमता के अनुसार किया जाता है, तो हम बोलते हैं क्या? प्रकृति का अनुसरण। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं शिक्षण सूत्र नंबर 12, स्वाध्याय का अनुसरण। स्वाध्याय का अनुसरण, जैसा कि आप जानते हैं सेल्फ स्टडी को ही स्वाध्याय बोला जाता है। स्वाध्याय के द्वारा यानी सेल्फ स्टडी के द्वारा जो नॉलेज होती है वो छात्रों की जमा पूंजी होती है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, लंबे समय तक मानसिक स्तर में बना रहता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि एक आपने पढ़ी थी डाल्टन विधि, तो डाल्टन विधि का जो आधार है, जिस पर आधारित है डाल्टन विधि, वो इसी पर आधारित है। किस पर? स्वाध्याय पर, कि जब तक बालक स्वाध्याय नहीं करेगा तब तक वो बालक सीख नहीं सकता उन चीज़ों को, या फिर सीखी हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाता है। ठीक, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र। इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं से ये वादा है आपसे कि अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है, तो आप एक भी पेडागोजिकल क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए।